नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले है एक चिंतन शिविर का आयोजन, जिसमें कहा गया कि राजस्थान बन रहा है मॉडल स्टेट। तो आप इस फोटो में देख रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इनके साथ अलग अलग विभागों के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, कुछ मंत्री हैं, ये सभी इस मीटिंग में उपस्थित थे। इस मीटिंग में चर्चा की गई कि राज्य सरकार द्वारा जो बजट में घोषणाएं की गई थी, यानी कि बजट 2022-23 में से उनमें से कितना काम है जो पूरा हो चुका है और कितना अभी किया जाना बाकी है। तो इस मीटिंग के आधार पर कहा गया कि राज्य में 86% जो बजट घोषणाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब केवल 14% बाकी हैं जो पूरी करनी है। इसके अलावा जो अलग अलग विभाग थे, जैसे कि कृषि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इन सभी के भी जो मंत्री और सचिव थे, उन्होंने भी अपने विभाग से संबंधित जानकारी दी कि उनके विभाग में कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, कितने का काम कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है और आगामी एक वर्ष में कितना किया जाना बाकी है। अब बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। यहाँ आप देख रहे हैं, यह है राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिसमें एक ही पोर्टल पर बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाओं से संबंधित जानकारी या शिकायतें यहाँ दर्ज की जा सकती हैं। और ये है पेपर लीक प्रकरण, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए एक विधेयक भी लाया गया है, उस विधेयक को समझेंगे। अगले पेज पर जानकारी, इसमें सबसे बड़ी खबर क्या है? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरफ्तार। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एसीबी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है सजग ग्राम अभियान। तो एसीबी का सजग ग्राम अभियान क्या है, इसको समझेंगे। यहाँ एक न्यूज दी गई है कि जो राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया था, अब वो आम जनता उसका भ्रमण कर सकेगी। अब इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ लिखा हुआ है शनिवार एवं रविवार को आम जन भ्रमण कर सकेंगे, जबकि इसी न्यूज में नीचे लिखा हुआ है शुक्रवार और शनिवार को आम दर्शक इसमें भ्रमण कर सकेंगे। तो एक ही जगह दो जानकारी है। बाकी न्यूज़पेपर में ज़्यादातर यही लिखा आया है शुक्रवार और शनिवार, तो एक बार हम शुक्रवार और शनिवार को ही मान लेते हैं कि इन 2 दिन संविधान पार्क ओपन रहेगा। फिर आगे अगले पेज पर है गंधक का छिड़काव कर फसलों को बचाएं। पाले से फसलों को बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई। और दौसा ई फाइलिंग सिस्टम, जिससे क्या है अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अभी ई फाइलिंग वाला एक जिला कलेक्ट्रेट कौन सा था? जयपुर, जहां ई फाइलिंग व्यवस्था लागू की गई राजकाज पोर्टल के द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं हवा महल फेस्टिवल। ये कहाँ? जयपुर के हवा महल में पर्यटन विभाग ने रविवार को एक हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी जानकारी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 3 मुख्य न्यूज हैं। पहली है संविधान उद्यान, जो राजभवन जयपुर में है। दूसरा सजग ग्राम योजना किसके द्वारा संचालित है? एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के द्वारा। और फिर तीसरा जो पेपर में जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए विधेयक लाया गया सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022, जिसमें भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय शामिल हैं। शुरुआत सबसे पहले क्या, संविधान उद्यान या संविधान पार्क कहाँ स्थित है? तो जयपुर के राजभवन में। राजभवन यानी कि राज्यपाल का जो निवास स्थान होता है वहाँ। शिलान्यास कब हुआ इसका? 26 जनवरी 2022 को। किसके द्वारा? राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा। और लोकार्पण कब हुआ? तो अभी ये शुरू हुआ है। कब? 3 जनवरी 2023 को, जब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राजस्थान दौरे पर थी। तो 3 जनवरी को उन्होंने इसका लोकार्पण किया और इसके बाद 4 जनवरी को जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी थी उसमें वो शामिल हुई, उसकी भी उद्घाटन करता रही। इसके आर्किटेक्ट कौन है? किसके? संविधान पार्क, जो कि जयपुर राजभवन में है, ये है अनूप बरतरिया। इन्हीं के द्वारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ एक आईपीडी टावर भी बनाया गया है, जो उसके भी यही आर्किटेक्ट है। आमजन हेतु भ्रमण, तो अभी हमने उस न्यूज में जो अंदर जानकारी थी, यानी कि शुक्रवार और शनिवार, उसी को मानते हुए वही 2 दिन लिखे हैं। जो न्यूज़पेपर हैं आजकल के, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, उन सब में भी यही दिया है शुक्रवार और शनिवार। तो एक बार हम इसी को मान लेते हैं। अगर कोई चेंज होता है आगे तो उसको बाद में एडिट कर देंगे। इसके बारे में क्या विवरण दिया गया है संविधान पार्क के बारे में? तो संविधान के उद्देश्य एवं प्रावधानों को शिलालेख एवं मूर्ति शिल्प के जरिए जीवंत किया गया है। मयूर स्तंभ, फ्लैग पोस्ट, गांधी प्रतिमा एवं महाराणा प्रताप की चेतक के साथ विश्रांति मुद्रा में प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा।
दूसरा अभियान है सजग ग्राम योजना। तो कब प्रारंभ हुई? 6 दिसंबर 2021 से। किसका है ये अभियान, किस विभाग का है? तो ये एसीबी यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। एसीबी की फुल फॉर्म क्या है? एंटी करप्शन ब्यूरो। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए जागरूक करना, यानी कि एसीबी ग्रामीणों को, जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, उनको जागरूक करेगी कि वो ना तो रिश्वत दें और ना किसी को देने के लिए प्रमोट करें। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को धरातल पर लागू करना इसका उद्देश्य है। विशेषताएं क्या क्या हैं? एसीबी द्वारा 51 गांवों को गोद लिया गया। गांवों के बेहतर विकास एवं इनको आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना एसीबी का उद्देश्य है। और ग्रामीणों को अपने किसी भी राज्य के कार्य के लिए रिश्वत नहीं देने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि समाज से ही अधिकारी आए हुए होते हैं। तो अगर समाज ऐसा होगा जहां रिश्वत के कल्चर को प्रमोट किया जाएगा तो सीधी सी बात है, वही जो कल्चर है वही सिस्टम में भी आएगा। इसलिए ग्रामीणों को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि आप रिश्वत ना दें, अगर कोई मांग भी रहा है तो भी ना दें। साथ ही साथ रिश्वत देने को एक नॉर्मल चीज ना समझें, इसको अपना कल्चर ना मान के चलें। तो इसके लिए एसीबी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कार्यों के लिए लोक सेवकों पर दबाव नहीं बनाने हेतु प्रोत्साहित करना, ऐसा उनको जागरूक किया जाएगा कि अपना कोई इलीगल काम है और आप करवाना चाह रहे हैं तो कैसे भी, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल मान लिया गया समाज में कि कुछ ले दे के हो जाए तो ठीक है, तो इसी तरह की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये एक सामान्य जानकारी जिसमें अब एक दिन बाकी है। तो जो ग्रेड 3 एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए परीक्षा से पहले एक परीक्षा कलाम अकेडमी द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसकी जो फीस रखी गई है 125 रुपये प्लस जीएसटी। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 18 जनवरी है, यानी कि कल ये लास्ट डेट है। तो अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 22 जनवरी को ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आप कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली न्यूज है सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022। तो आजकल पेपर लीक प्रकरण जो बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा ये विधेयक लाया गया, जिसमें क्या क्या प्रावधान है। इस विधेयक में पहली बात तो ये है कि इसमें प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होंगी, यानी कि बोर्ड परीक्षाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। उनके लिए जो पहले से कानून है वही लागू रहेगा। अगर परीक्षा एजेंसियों के साथ कोई छात्र मिली भगत करता है और अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तब परीक्षार्थी सहित अन्य व्यक्तियों को कितना 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, परीक्षा एजेंसियों से मिली भगत है, यानी कि जहाँ से पेपर बन रहा है या परीक्षा आयोजित कराने वाली जो संस्था है उसके साथ अगर परीक्षार्थी की कोई मिली भगत है तब उसके लिए सजा ज़्यादा है। कितनी? 5 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। अगर कोई मैनेजमेंट या कोई संस्था ऐसा करने के लिए दोषी पाई जाती है तो उसको हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। इस तरह के अपराध गैर जमानती होंगे। अपराधों की ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट में चलाए जाने का इनको प्रावधान है। और इसके लिए जो अधिकारी इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा वो कम से कम किस रैंक का होगा? एडिशनल एसपी, यानी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। ये कौन होता है? ये डीएसपी से एक रैंक ऊपर वाला अधिकारी और एसपी से एक रैंक नीचे वाला अधिकारी। इसके द्वारा, ये इससे ऊपर के स्तर के जो अधिकारी होंगे उन्हीं के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको 3 वर्ष का कारावास या न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा, या परीक्षा से 2 वर्ष के लिए भी बाहर किया जा सकता है। अब आप दो प्रावधान जो है उनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो ये हो गया कि यहाँ भी अनुचित साधनों का प्रयोग है और यहाँ लिखा हुआ है 3 वर्ष या न्यूनतम 1 लाख रुपए, और यहाँ भी अनुचित साधनों का प्रयोग है और यहाँ लिखा हुआ है 5 से 10 वर्ष या 10 लाख से 10 करोड़ रुपए। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ जो लाइन लिखी हुई है ये केवल परीक्षार्थी के लिए है, यानी कि कोई परीक्षार्थी अपने साथ कुछ ऐसा कोई ब्लूटूथ डिवाइस लेके जाता है या कोई पेपर साथ में लेके जाता है जिस पर कुछ आंसर लिखा हुआ है, या ऐसे जनरली बहुत सारे लोग जो पर्सनल लेवल पर चीटिंग करते हैं, यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर वो लिख कर ले गए हैं या ऐसी कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, तब उनको सजा का प्रावधान कम है, क्योंकि परीक्षार्थी का किसी मास लेवल पर कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है। लेकिन अगर परीक्षा एजेंसियों के साथ ही सांठ-गांठ है, यानी कि जहाँ से पेपर बन रहा है वहीं से कुछ ना कुछ उसने अपना कोई लिंक ऐसा बनाया है कि वहाँ से उसको पेपर मिल रहा है या कुछ और हो रहा है, तब इसमें सजा का प्रावधान अधिक है। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? राजभवन में निर्मित संविधान पार्क आमजन के भ्रमण हेतु निम्नलिखित में से
कौन से दिनों को खुला रहेगा, तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। मंगलवार या शुक्रवार, शुक्रवार या शनिवार, शनिवार या रविवार या सोमवार तथा गुरुवार। तो क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया है, लेकिन आज सुजस में दो तरह की दो चीज़ हैं, तो उसको भी एक बार जब कंफर्म हो जाएगा दोबारा हम देखेंगे। ज़्यादातर न्यूज़पेपर में वही था जो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद ये सामान्य जानकारी आप लोगों के लिए, जो वार्षिकांक के बारे में पूछना चाह रहे थे कि अब कलाम का वार्षिकांक कब आएगा, तो जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का वार्षिकांक अब 1-2 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही जो भी अभी MCQ वाला हमारा एक कंटेंट तैयार हुआ था, हमारी सारी क्लासेस का जो मैटर था, जो हमने लगभग 600 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एक साथ एक ही फॉर्मेट में PDF के फॉर्मेट में हम उसको टेलीग्राम पर डाल चुके हैं, उसी को कलाम वार्षिकांक के साथ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये अब बहुत जल्दी मार्केट में मिलने वाला है। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।